में 2014-2025 के बीच में मूर्तियां बनाने पे जो खर्च हुआ है, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, चाहे अन्य तरह की मूर्तियां हो, लगभग वो पैसा खर्च हुआ है 7700 करोड़ यानी 8000 करोड़ के आसपास। इतने पैसे में 8000 तो नहीं लेकिन 800 स्कूल बन सकते थे और उन सभी स्कूलों का नाम सरदार पटेल महाविद्यालय रखा जाता। तो मुझे लगता है सरदार पटेल को ज्यादा बेहतर से लोग जान पाते और उसमें एक सब्जेक्ट ऐड किया जाता कि कैसे सरदार पटेल ने 546 रियासतों को एकजुट किया। द सब्जेक्ट ऑफ यूनिटी आप पढ़ाते तो लोग जान पाते, मगर इंटेंशन वो नहीं था। दूसरा, मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े क्षेत्रों को विकास के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो लगभग 98,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ के आसपास है। अयोध्या मंदिर निर्माण में 3200 करोड़ रुपए लगे और मंदिर के साथ साथ अयोध्या का डेवलपमेंट हो इसलिए 85,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता है, मगर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है। यानी कितना पैसा हो गया? लगभग 1,07,000 करोड़। उसके बाद कुंभ मेले में लगभग 15 से 16,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कुंभ में जाने वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए जिसमें बहुत पैसा लगता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इससे बेहतर था कि आप ट्रेन फ्री कर देते। अगर आपको बहुत ही मूर्खता करनी थी तो आप ये भी कर सकते थे। 16-17,000 करोड़ खर्च हुआ यानी 1,25,000 करोड़ रुपए। भारत का एजुकेशन बजट इस पूरे पैसे से कम है और भारत का हेल्थ बजट भी इस पूरे पैसे से कम है। तो जब आप हेल्थ और एजुकेशन पर इन सब ढकोसलों से कम खर्च कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद कैसे करूं कि आप काम करेंगे? 85,000 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए। अयोध्या को मैं इतने पैसे में एजुकेशन हब बना देता, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन हब। चाइना 150 करोड़ में ऐसा इंटरनेशनल स्कूल बना रहा है, जापान ऐसा इंटरनेशनल स्कूल बना रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल है, जहां बच्चे को 1 रुपया खर्च नहीं करना है, उसके घर से भी उसे सरकार उठा के लाएगी। और हम क्या बना रहे हैं? मंदिर जिसमें रहने वाले पुजारियों को पैसा सरकार दे रही, सैलरी, और लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इंटेंशन का फर्क है नया, हमारी नीयत नहीं है काम करने की। हमारे देश के नेता पैदाइशी कामचोर हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी से आते हैं। आप मुझे कांग्रेसी कहें, भाजपाई कहें, आम आदमी पार्टी कहें, आप मुझे बहुजन समाज पार्टी का कहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेता पावर में आएगा वो चोर होगा अगर आप उसे चोरी से नहीं रोकेंगे। सिंपल सी बात है। आप इस भरोसे पे सरकार को नहीं छोड़ सकते कि ये मेरी पार्टी के लोग हैं तो चोरी नहीं करें। तो ये डेटा बताता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी में कितना बड़ा लूपहोल है।